जब हम सीन शूट कर रहे थे तो जो टेबल था ना थोड़ा बड़ा था और वो ऊंचा था। तो यूसुफ भाई लाइक ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, लाइक आई लव हिम, और वो बहुत अच्छी दोस्ती है मेरी उनकी। तो उन्होंने ना उनको नीचे सपोर्ट दी कि आपको जब अली लेके आएगा ना पीछे, तो आपने इस स्टूल के ऊपर चढ़ के तो ऐसे लेट जाना, तो हम वो चीज़ें कैमरा कटिंग में क्लोजेस में काट देंगे। तो उन्होंने कहा जी ठीक है ठीक है ठीक है। अब वो स्टूल रख के हमने CR किया, नदीम मुसादिक ने कहा कि ओके करते हैं। तो अब मैं वो कर रहा हूँ, तो जब एक्शन हुआ ना और जब मैं उनको ऐसे देखता हूँ तो मैं उनको पीछे मारता हुआ लेके आ रहा हूँ। तो अब मैं जब पीछे ऐसे लेके आ रहा हूँ, वो रेजिस्ट कर रहे हैं और वो प्रॉपर स्लाइड होके जा रहे हैं। तो अब मैं ऐसे करके मैंने देखा स्टूल गायब है नीचे से, और ड्रोन पे भी शॉट हो रहा है और कैमरे पे भी शॉट हो रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार अब सीन नहीं तोड़ना, क्योंकि फील होती है ना, इमोशन होता है, वो टूट जाता है फिर उस तरह से नहीं होता, चीखा भी नहीं जाता। दो थॉट्स चल रही हैं साथ साथ। हाँ, चीखा भी नहीं जाता, और मैं साथ साथ चीख भी रहा हूँ। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा स्टूल नहीं है, मैंने उनको ऐसे ही उठा के तो मैंने टेबल पे, और यूसुफ भाई ने मुझे ऐसे देखा, मैं यूसुफ भाई को इशारा करूँ नहीं नहीं कुछ नहीं, तो उन्होंने मुझे आंख से इशारा किया, तो अब मैं मारना शुरू हूँ, उनकी टर्बन गिर गई। अब मैं साथ साथ चीख रहा हूँ और मैं मार रहा हूँ, और ही वॉज सो गुड, क्योंकि एक्टर के लिए ना उसके जो उसके साथ कोई एक्टर है तो उसका रिएक्शन बहुत ज़रूरी होता है, वरना हम नहीं कर सकते उस तरह से। सही बात है। क्योंकि वो फेक लगता है फिर। अब मैं मार रहा हूँ और वो उस तरह अपना मुँह कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, टर्बन गिर गई। अब मैं चीख रहा हूँ साथ साथ, और मैं मेड अप नहीं चीखता, मैं जेन्युइन जिस तरह चीखता हूँ मैं उसी तरह चीखता हूँ। अब सबका क्यों ये था कि जब उनकी टर्बन गिरती है ना और मैं मार रहा हूँ तो सब आके मुझे छुड़ा लेते हैं और मेरे भाई उनको मारते हुए ले जाते हैं। अब सबको लगा ओरिजिनल लड़ाई, लाइक रियल लड़ाई हो गई, कोई नहीं आ रहा और मैं मारी जा रहा हूँ, कोई भी नहीं आ रहा। अब सब हमें लग रहा है कि मुसद्दिक को शॉट अच्छा लग रहा है तो वो ले रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि जेन्युइन लड़ाई हो गई। तो अब ना एक बड़ा अजीब सा सिनेरियो बना हुआ। तो मैं मार रहा हूँ और मैंने देखा कि यार टर्बन गिर गई है, मैंने इतना मार लिया, कोई भी नहीं आया। तो अब वो सीन उन्होंने लगाया नहीं, तो मैंने उनका कुर्ता पकड़ के फाड़ दिया और कुछ समझ नहीं आई। उनका कुर्ता पकड़ के फाड़ दिया, क्योंकि जब वो उठते हैं ना, है तो सही वो कुर्ता फटने वाला, कुर्ता फटा दिखाया लेकिन वो फाड़ने वाला नहीं दिखाया। तो जब मैंने फाड़ा था तो यूसुफ भाई ने मुझे ऐसे देखा कि ये क्या किया है, तो मेरे कपड़े थे। तो ना अब पीछे से आवाज आई है, जाओ छुड़ाओ उसे। वो फिर आए, उन्होंने मुझे छुड़ाया है। तो फिर वो सीन बार बार शूट हुआ, और उस सीन में फिर उनके लिए कुर्ते और आए कि सेम चाहिए, क्योंकि अब फाड़ने ही पड़े। तो वो बड़ा मजे का सीन था, बहुत मजा आया। ये तो बड़े मजे की स्टोरी सुनाई है। बहुत मजा। हमारे सेट पे अगर मैं हूँ सेट पे और अगर मजे की स्टोरी ना हो तो फिर मेरे होने का कोई फायदा नहीं है। ओके, कोई और है किस्सा जो आप सुना सकते हैं नूरजहां के सेट पे से? नूरजहां के सेट पे ऐसे बहुत से किस्से हैं। आपका और कुबरा का? कुबरा और मेरा तो, कुबरा तो बहुत अच्छी है, लाइक मैंने इतना स्वीट इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा। और लाइक जेन्युइनली, और मुझे अभी भी मेरी उससे बात होती है, लाइक शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और माशाल्लाह मुझे इतना अच्छा लगा उसके साथ काम करके कि मैं लाइक एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जिस तरह उसने मेरा ख्याल रखा है कि मैं लाहौर से था, मैं कराची आता था, उसको पता था ये जिम जाता है और ये बाहर से खाना नहीं खाता, क्योंकि अक्सर होता था कि सेट पे खाना आता था ना, तो मैं ऐसे देखता था कि ऑयल है वो नहीं खा रहा, और मैं बाहर से खाता नहीं, बहुत कम खाता था मैं। तो अब तो खैर मजबूरी है तो खाना पड़ता है हमें। तो फिर वो घर से बना के लेके आती थी, कहती थी कि अली ये मैं लाई हूँ तो ये तुम भी खाओ। तो बहुत ख्याल रखा उसने मेरे सेट पे, और अगर मेरी, और उसने बड़ी बहनों की तरह मेरा ख्याल रखा है। और सबा हमीद के साथ काम सबा आपा बहुत अच्छी है। मैं सबा आपा की एक्टिंग देखता था। लर्निंग का कितना एक्सपीरियंस होगा ना, इन द वे यू आर टेलिंग मी कि आपने सबा कमर से भी चीजें गुना के सेट पे थोड़ी देर के लिए थे, लेकिन फिर भी आपने पिक किया, तो यू मस्ट बी पिकिंग अप अ लॉट फ्रॉम दीस पीपल। मुझे अच्छा लगता था कि जब सबा आपा मुझे कहती थी, जब मैं उनको कहता था कि हम लाइंस करते हैं, और वो मुझे कहती थी कि हाँ आओ लाइंस करते हैं, तो हम लाइंस बैठ के रिहर्स कर रहे होते थे, और वो मुझे बताती थी कि अच्छा इधर ना ये कर लेना, इधर ये कर लेना, और मैं करता था। हाँ मैं करता था। मैं नहीं शर्माता, मुझे इस चीज़ में कोई शर्म नहीं है कि अगर कोई मेरा सीनियर एक्टर है तो मैं उसके पास जाऊंगा और मैं सीखूंगा, तो वो ये ना समझे कि यार अच्छा इसको तो कुछ नहीं आता, या मैं ये ना समझूं कि मुझे तो सब आता है। जो सीनियर है वो सीनियर है, उसने ज़्यादा काम किया, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मुझे सीखना है। ये तो फ्री ट्रेनिंग है, मुझे लगता है ये दीस पीपल आर इंस्टीट्यूशंस, कितने सालों का एक्सपीरियंस है इनका, तो वो तो आपको कितना कुछ, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी। हाँ, मुझे वही ना कि मुझे वो 6 महीने का एक्टिंग कोर्स नहीं करना, मैं वो सीन लेके वो सीन की रिहर्सल कर लूंगा अपने मेन एक्टर के साथ। नदीम बेग हैं आपके पास,
नदीम भाई हैं तो फिर बस आपको तो जबरदस्त हायर एजुकेशन मिल रही है हायर आपको, एजुकेशन बिल्कुल। बस ग्रेजुएशन हो गई है, मास्टर्स रह गया मेरा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट में करना है। तो ये बताएं वो दानियाल की जो मूछें, तो वो कितना तकलीफ होती थी कि वो मतलब बिकॉज वो कैरेक्टर इतना अच्छा जा रहा था, फिर कहीं कोई कह देता होगा यार ये मूछें बहुत फेक लग रही हैं। कोई at तो what बाद में point in कहेगा, time कोई it तो बाद started में hitting कहेगा, you? हमारे डायरेक्टर ही कहते थे और वो अच्छा। ऐसे मुझे देखते थे तुरंत हंसी निकल जाती थी मुझे, वही कह देते थे क्योंकि शाहिद मैं पूरा शफात। दिन सेट पे ऐसे बैठा हूँ, मेरा ये वाला लिप मूव नहीं कर रहा, मैं इधर से डायलॉग बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे glue लगाते थे। मैं खा कुछ नहीं सकता, मैं हंस नहीं सकता, तो मेरी लाइफ बहुत अजीब थी। तो वो तो डबल आपके लिए ट्रेजेडी थी कि बातें भी सुनो और तकलीफ भी हाँ, बर्दाश्त करो। और मैं हंसता था और एक दफा मैं हंस पड़ा तो वो क्रैक्स पड़ जाते थे, ओहो, फिर वो दोबारा लगती थी। तो मैं तो बहुत ऑफ हो जाता था। ओके, एंड दैट सीन जो आपका और खुशहाल का था मोहब्बत गुमशुदा मेरी में, फाइट सीक्वेंस, यस, वो रियल था, वो सब रियल था। कितनी चोटें लगी आप लोगों को? मुझे तो नहीं लगी क्योंकि मैं तो मार रहा था, मुझे क्यों लगी? वो आपको भी मारता है उसमें उसने मुझे मारा नहीं है, उसमें मुझे बाइट किया। ओके, अब उसमें सो यू हैड डिसाइडेड बोथ ऑफ यू के कैसे करना है, या बस आपने कहा बस शुरू हमने मूव बनाई थी, Okay. मैंने शदी भाई ने और खुशहाल ने हाँ। मूव बनाई थी कि ये होगा ताकि हमें याद रहे, क्योंकि हमने 3-4 दफा सीआर किया था और हमें याद रहे कि हमने क्या करना है एग्जैक्टली। Okay. बट उसके अंदर कुछ चीज़ें थी जो इम्प्रोवाइज हमने की थी, क्योंकि मैं जब खुशहाल को मारता तो खुशहाल को लग गई थी, वो पहला जो पंच उसे लगा था वो लग गया था, तो इट वाज हर्टिंग। तो जब उसको लग गया तो उसने मुझे पकड़ लिया था, तो मैं उसको पीछे ला के मैंने उसे गाड़ी पे फेंक दिया, क्योंकि सीन नहीं तोड़ना था हमें। और मैंने जब उसे गाड़ी पे फेंका और फिर मैंने जब उसका सर नीचे मारा, उसका सर एक्चुअल में लगा। जब मैंने उसको पाँव मारे तो उसको पाँव एक्चुअल में लगे थे और उसके नीली पड़ गए थे। Oh God. और मुझे, हम घर गए सीन खत्म करके, अगले दिन मुझे पिक्चर आई है ऐसे ये देख नहीं तूने क्या किया। इसीलिए उन्होंने दुनियापुर में अली से सारे बदले लिए, जिसमें हम अभी आते हैं। मुझसे बहुत बहुत मजे की बदले स्टोरी है। उसने कहा बेटा खुशहाल ने कहा मार लो ये सीन तुम्हारा है, मैं तुमसे दुनियापुर में पूछूंगा है ना। बट खुशहाल ने मुझे नहीं मारा क्योंकि खुशहाल तो मेरा छोटा भाई बना हुआ है उसमें। नहीं, लेकिन वो जो हॉस्पिटल लेकर गए आपको, जो किस्सा मैं सुन चुकी हूँ, अभी आपको भी सुनवाते हैं वो। अच्छा, वो बड़ा बहुत मजे का एक किस्सा था, उसमें आते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि खुशहाल और आप दोनों, यू गाइज आर डूइंग योर स्टंट्स योरसेल्फ। अभी दुनियापुर में माशाल्लाह से आपका कैरेक्टर है, आप खुशहाल के बड़े भाई प्ले कर रहे हैं, राइट? तो उसमें भी जो हम ट्रेलर प्रोमोस में भी जो हमने देखा है, उस बहुत वायलेंस है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन स्टंट्स आप दोनों, एक वो सीन है जिधर आप जीप चला रहे हैं, खुशहाल इज विद यू, वो पीछे से ब्लास्ट होता है, गेट क्रैश किया आप लोगों ने, वो भी आप लोगों ने खुद किया, एंड खुशहाल जब सेफ्टी। या सो व्हाट इज इट दैट कि आप लोग बॉडी डबल नहीं यूज करें? ये क्या थॉट प्रोसेस आप दोनों का चल रहा है या आपका चल रहा है, एंड यू आर डूइंग द स्टंट्स योरसेल्फ? अच्छा, इसमें ये है कि अगर हम ओवरऑल देखें इंडस्ट्री को, तो सब लोग बॉडी डबल यूज़ करते हैं, कहते हैं कि अच्छा यार हम बॉडी डबल। जब आप बॉडी डबल यूज़ कर रहे हो तो फिर यार आप नहीं करो ना काम, आप छोड़ दो फिर काम। जब एक्टिंग इज़ योर जॉब, ठीक है, आप आए हो, आपने काम करना है, तो अगर आप पैशनेट नहीं हो उस चीज़ के लिए, तो जब आप पैशनेट हो ना, आप हर चीज़ करोगे और आप खुद करोगे। और मुझे अच्छा लगता है, इवन खुशहाल को बहुत अच्छा लगता है। वो तो मैं क्या उसकी बात करूं, वो तो जम मार देता है कहीं से, वो नाराज हो जाते हैं अगर उन्हें खुद नहीं करना पड़ता। हाँ, जब हमें खुद नहीं करना पड़ता तो वो, क्योंकि जो डोपामिन लेवल होता है उस सीन के लिए, जो एड्रेनलिन रश होता है उस सीन के लिए, तो मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि यार करना है, क्योंकि हम नहीं, और हमें क्या, हमारे पास जगह ही नहीं है कि हम करें, हम नहीं कर सकते। हाँ, परफॉर्मेंस वाइज इतनी ऑप्शंस नहीं मिलती, सो दीस आर द फ्यू ऑप्शंस वेयर यू कैन रियली गेट दैट। अब एक सास बहू वाले सीरियल में हम कहाँ से जम मारे? नहीं मार सकते ना, अम्मा के थप्पड़ के सामने बॉडी डबल मार सकते ना। हाँ, सही। तो एक्शन सीन मुझे लगता है कि होने चाहिए और अच्छे डिजाइन। आई थिंक यू गाइज आर बोथ लकी। वैसे सेफ्टी की चीज़ें आप लोग ज़्यादा कर ले तो बेहतर है, ताकि कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो, बट इट्स गुड टू सी। आई लाइक फील नहीं आती अगर सेफ्टी हो तो। आई ऑल्सो फील इट शोज द सीरियसनेस दैट यू गाइज हैव फॉर योर वर्क एंड फॉर द क्राफ्ट, यू नो। बहुत मुझे लगता है बहुत, बिकॉज जो आप लोगों की वो उसमें भी और दुनियापुर में भी जो आप लोगों की रगड़ा लगा होगा, जो मैंने सीन्स देखे हैं, तो दे आर वेरी वेरी यू नो बहुत ज़्यादा फिजिकली डैमेजिंग। बहुत बुरा था, बट मजा आता था बहुत। तो बताएं क्या हुआ था दुनियापुर में? हम तो आज मुझे लग रहा है किस्से सुनते रहेंगे। हम अली के पीछे मैंने इतने ढेर सारे सवाल तैयार किए हुए, वो तो मुझे लगता है रह जाएंगे, बट ये किस्सा सुन लेते हैं दुनियापुर वाला, फिर हम चलते हैं। दुनियापुर का एक्चुअली एक किस्सा नहीं है, 2-3 किस्से हैं। जब मेरा फर्स्ट डे था तो जब वो मुझे आपके कैरेक्टर का नाम क्या है दुनियापुर में? नायाब। बाय द वे, नायाब
नायाब आदम को आप 25 सितंबर से देख सकते हैं इंशाल्लाह। दुनियापुर में। पहली एपिसोड में ही पहली काफ़ी एपिसोड में हाँ और काफ़ी जुनूनी बहुत जो मुझे जुनूनी। कुछ दिखाई है फुटेज